सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीखना है तो इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सिखाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक वर्ड का मीनिंग और एक एक वर्ड का उच्चारण भी लिख देंगे जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे। और ये जो वीडियो होने वाला है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का होने वाला है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने थोड़ा मोड़ा आ जाता है लेकिन आपको उसका हिंदी नहीं करने आता है या समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो में हम वही सिखाने वाले हैं। अगर आप लोग इसी तरह से मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना आप सीख सके। जैसा कि मैंने बताया, आज का जो वीडियो है वो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का। ठीक है, यानी कि जब भी हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमारे मन में पहले हिंदी आता है, उसी को हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोल पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है THESE, इसे दे से नहीं पढ़ना है, इसे हम लोग पढ़ते हैं दीज, पढ़ेंगे हम लोग दीज। ठीक है, और ARE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आर। ओके, BOY है तो आपको पिछली वीडियो में हम बताए होंगे OY जब भी रहेगा तो उसका क्या उच्चारण होता है, आय। ठीक है, तो B से हो जाएगा ब और OY का हो जाएगा आय, तो बॉय। ठीक है, S का हो जाएगा जा, तो बॉयज पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इसका मतलब होगा दीज मतलब क्या होता है, ए। ठीक है, और आर मतलब होता है, बॉयज मतलब होता है लड़के, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है तो लड़के समझेंगे। ठीक है, तो अब इसका हम लोग मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, दीज आर बॉयज यानी कि ये लड़के हैं। देखिए, दीज का प्रयोग तभी करना है जब कोई वस्तु पास में हो और ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा का बोध होता हो, उस समय दीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि दीज का प्रयोग जब भी होगा यहाँ पर आर लग जाएगा। ठीक है, दीज के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, और जब भी नाउन कोई हो तो उसमें एस लग जाएगा क्योंकि ये ज्यादा का बोध होता रहता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी तरीके से है THOSE, तो इसे हम पढ़ेंगे दोज। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, दोज आर गर्ल्स, तो इसे दोज आर गर्ल्स पढ़ेंगे। ठीक है, दोज मतलब होता है वे। ठीक है, आर मतलब होता है, गर्ल्स मतलब होता है लड़कियां, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, तो लड़कियां होगा। ठीक है, अब देखिए, दोज आर गर्ल्स, देखिए दीज दोज दोनों के साथ आर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दोज का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई वस्तु दूर हो और ज्यादा हो। ठीक है, जैसे में लड़कियां हैं, एक लड़की रहता तो दोज का प्रयोग नहीं किया जाता, दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा लड़की है इसलिए दोज का प्रयोग किया गया है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे दोज आर गर्ल्स यानी कि वे लड़कियां हैं। उसी तरीके से है, इसे हम लोग पढ़ते हैं दीज। ठीक है, जैसे कि आपको पहले बताया है, दीज आर हॉर्सेस। ठीक है, हॉर्सेस। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग हम लोग निकालेंगे। दीज मतलब होता है ये, ठीक है, आर मतलब होगा है, और हॉर्सेस मतलब होगा घोड़े, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे। दीज आर हॉर्सेज यानी कि ये घोड़े हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा घोड़ा है इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और हॉर्सेज में यानी कि हॉर्स में एस लगाया गया है। ठीक है, इसी तरीके से दोज आर ऑक्सन। ठीक है, OX जब भी यानी कि जब भी ओ पहले आ जाता है तो वो का उच्चारण अ हो जाता है। ठीक है, और एक्स के साथ। ठीक है, तो ऑक्स, और ये क्या उच्चारण हो जाएगा, एन से ना, तो ऑक्शन। ठीक है, अब देखिए, दोज मतलब होता है वे, आर मतलब है, और ऑक्शन मतलब होता है बैल। यहाँ पर बैले नहीं लिखना। ठीक है, तो दोज आर ऑक्सन यानी कि वे बैल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओ पहले है यानी कि वर्ड के पहले वोवेल साउंड है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एन क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल में एन नहीं लगता है क्योंकि एक थोड़ी ना है। ठीक है, यहाँ पर है दीज आर ट्वाइस। देखिए यहाँ पर वो OY है तो यहाँ पर आई होगा इसका उच्चारण। ठीक है, पढ़ेंगे ट्वाइस। ठीक है, तो इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे। देखिए इसका भी लिख देते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग दोज। ठीक है, इसे पढ़ेंगे आर
इसे लॉक्स। देखिए ओ सी है तो यहाँ पर लॉक्स पढ़ेंगे। सी के जब भी सी के साथ में रहेगा तो इसका उच्चारण हो जाता है क, ठीक है। तो एल ओ से लॉ और सी के का क और इसका हो जाएगा साथ लॉक्स, ठीक है। अब देखिए दीज मतलब होता है ये, और आर मतलब होगा है, टॉयज मतलब होता है खिलौना, ओके। दूध मतलब होता है वे, आर मतलब है, और लॉक्स मतलब होता है ताला, ठीक है। तो ताले हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। दीज आर टॉयज यानी कि ये खिलौने हैं, ठीक है। और दोज आर लॉक्स यानी कि वे ताले हैं। दूर होगा कोई चीज और ज्यादा होगा इसलिए दोज आर लॉक्स, ठीक है। उसी तरीके से एम आई मैड, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जब भी आए तो समझ लेना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए एम का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या। ऐसे तो होता है हूँ, लेकिन यहाँ पर समझेंगे हम क्या। आई का हो जाएगा मैं, ठीक है। और मैड मतलब होता है पागल, ओके। अब देखिए उच्चारण कैसे करना है, इसे हम लोग पढ़ते हैं एम, ठीक है। इसे आई, इसे पढ़ते हैं मैड। जब भी 3 लेटर का वर्ड हो और बीच में ए आए तो उसका उच्चारण हो जाता है ए और डी का डॉट, मैड, ठीक है। तो एम आई मैड यानी कि क्या मैं पागल हूं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग किया जाता है, इज आर का नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आर यू डिफ, इसे डेफ नहीं पढ़ना है। ई जब भी रहेगा ना तो इसका दीर्घी उच्चारण हो जाता है ई का, ठीक है। तो डी और एफ से होता है डिफ, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मीनिंग निकालेंगे। आर मतलब होता है लेकिन यहाँ पर होगा क्या, ठीक है। यू मतलब होता है आप, डिफ मतलब होता है बहरा, ठीक है। तो आर यू डिफ यानी कि क्या आप बहरे हो। और एक बात आपको यह और ध्यान रखना है कि यू के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इज शी लेम, ठीक है। इसे लेम पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं आर दे बिजी, ठीक है। एम आई ए थिप, ओके। अब देखिए इज मतलब क्या होता है लेकिन यहाँ पर होगा क्या। सी मतलब होता है वह, और लेम मतलब होता है लंगड़ा, ठीक है, ओके। तो इज सी लेम यानी कि क्या हुआ लंगड़ी है, ठीक, पैर से लंगड़ी होता है। देखिए इज एम आर तभी पहले आ जाएगा ना तो समझ लेना है वो इंटरोगेटिव है और उसका मतलब होगा क्या, ठीक है। उसी तरीके से आर मतलब होता है और दे मतलब होता है वे लोग, और बिजी मतलब होता है व्यस्त। एम मतलब आर दे बिजी, क्या वे लोग व्यस्त हैं, ठीक है। एम दे के साथ भी आर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एम मतलब होगा हूँ, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, ठीक है। आई मतलब मैं, एम मतलब एक, थिप मतलब होता है चोर, ठीक है। एम आई ए थिप यानी कि क्या मैं एक चोर हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आर यू एन, ए एन जब भी साथ में रहेगा तो उसका उच्चारण ए का ए हो जाता है, एन से ना होता है, एन हो गया, ठीक है। आई एन से हो जाएगा इन, डी का हो जाएगा डी, आई का हो जाएगा ई, ए एन तो इंडियन, ठीक है। आर दे पोएट्स, ठीक है, पोएट्स। अब देखिए इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे। आर मतलब होता है लेकिन होगा यहाँ पर क्या। आप मतलब यू मतलब आप या तुम, एन मतलब एक, इंडियन मतलब होता है भारतीय, ठीक है। आर यू एन इंडियन, क्या आप एक भारतीय हैं, ठीक है। आर मतलब होगा है लेकिन यहाँ पर होगा क्या। दे मतलब होता है वे लोग, पोएट्स मतलब होता है कवि, ओके। आर दे पोएट्स यानी कि क्या वे लोग कवि हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ इज योर फादर ए पोएट, ठीक है। आई एम नॉट, जब भी ओ बीच में हो और 3 लेटर का वर्ड हो तो ओ का उच्चारण ओ हो जाता है, ठीक है। तो नॉट, अब यहाँ पर ये है तो यहाँ पर हो जाएगा रेडी, ठीक है। इसे रेडी पढ़ते हैं, ठीक है। इज मतलब होता है लेकिन होगा यहाँ पर क्या। योर मतलब होता है तुम्हारे या आपके, ठीक है। फादर मतलब होता है पिता,
और ए मतलब एक, पोएट मतलब कवि, ठीक है। इज योर फादर ए पोएट, यानी कि क्या आपके पिता एक कवि हैं, ठीक है। देखिए योर के साथ इज का भी हो जाता है प्रयोग, ठीक है, या आर का भी प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई जैसे में यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, फादर, ठीक है। तो फादर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लूरल रहता तो योर के साथ आर का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई मतलब होता है मैं, एम मतलब होता है हूँ, नॉट मतलब होता है नहीं, और रेडी मतलब होता है तैयार। ओके, आई एम नॉट रेडी, यानी कि मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है। तो नॉट का प्रयोग तभी किया जाता है जब, जैसे में नॉट का प्रयोग उस समय होता है जैसे में आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और एम क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी हो करना है। यू आर नॉट गिल्टी, ठीक है। ही, इसे है नहीं पढ़ना है, इज नॉट फुलिश। ओके, अब इसका मीनिंग हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यू मतलब होता है आप या तुम, आर मतलब होता है, नॉट मतलब होता है नहीं, गिल्टी मतलब होता है दोषी। ओके, तो यू आर नॉट गिल्टी, यानी कि आप दोषी नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, देखिए यू सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, और उसके बाद क्या किया गया है, नोट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का प्रयोग करना है, ठीक है। और ही मतलब होता है वह, इज मतलब है, नोट मतलब नहीं, फुलिश मतलब होता है मूर्ख, फुलिश मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। ही इज नॉट फुलिश, यानी कि वह मूर्ख नहीं है। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर नॉट बैड, ठीक है। बैड क्यों होगा, क्योंकि इसे बाड नहीं पढ़ना, बैड पढ़ना है। जब भी तीन लेटर का वर्ड होगा बीच में ए होता है तो इसका चरण ए होता है, ठीक है। आई एम नॉट ए थिप, इसे हम लोग पढ़ते हैं थिप। ओके, अब देखिए इसका मीनिंग जानेंगे। दे मतलब होता है वे लोग, आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं, बैड मतलब बूढ़ा, ठीक है। दे आर नॉट बैड, यानी कि वे लोग बूढ़े नहीं हैं, ठीक है। आई मतलब होता है मैं, एम मतलब हूँ, नॉट मतलब नहीं, ए मतलब एक, थिप मतलब चोर। तो आई एम नॉट ए थिप, यानी कि मैं एक चोर नहीं हूँ। अब यहाँ पर देखिए यू मतलब, यहाँ पर इसे पढ़ेंगे यू आर नॉट ए, इसे पढ़ते हैं हम डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर मतलब होता है आप, ठीक है। आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं, ए मतलब एक, डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक, ठीक है। तो यू आर नॉट ए डॉक्टर, यानी कि आप एक चिकित्सक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर नॉट फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स, फार्मर्स नहीं पढ़ना है, इसे फार्मर्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग दैट कार, यहाँ पर एक उच्चारण ए आर जब भी रहता है तो एक उच्चारण आ हो जाता है, तो कार इज ओल्ड। देखिए पहले ओ है इसलिए यहाँ पर उच्चारण होगा ओ, ओल्ड। ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, इसे पढ़ते हैं हम लोग ही, ठीक है। वाज फुल, ठीक है। अब इसका मीनिंग जानेंगे। दे मतलब होता है वे लोग, आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं, फार्मर्स मतलब होता है किसान। ओके, दे आर नॉट फार्मर्स, यानी कि वे लोग किसान नहीं है। दैट, दैट मतलब हुआ, कार मतलब होता है गाड़ी, ठीक है। इज मतलब है, ओल्ड मतलब होता है पुराना। ओके, दैट कार इज ओल्ड, यानी कि वह कार, यानी कि वह गाड़ी पुराना है, ठीक है, या पुरानी है। देखिए तो दैट का प्रयोग हमेशा संकेत करने के लिए किया जाता है, ठीक है, या निर्देश करने के लिए। ही मतलब होता है वह, वज मतलब था, फुल मतलब मूर्ख, ठीक है। ही वाज फुल, यानी कि वह मूर्ख था।
सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके और मैं आपको सिखाता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।